क्लास 8 चैप्टर 15 लाफ ए की टू बी हेल्दी। हंसी स्वस्थ रहने का एक तरह से की चाबी। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट आफ्टर गोइंग टू रेस्टोरेंट। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ज़्यादातर क्या खाना आप पसंद करते हैं। वी ऑल नो दैट लाफ्टर इज ए प्राइसलेस मेडिसिन, बट समटाइम समवेयर in our mind and heart we feel that there is nothing to laugh and be happy about। जैसे कि हमें सभी को ही पता है कि जो लाफ्टर है, हंसी है, एक प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता। कोई भी दवाई खरीदने के लिए हम पैसे देते हैं, लेकिन इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये ऐसी दवाई है। लेकिन कभी कभी हमें क्या लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है हंसने के लिए, कुछ भी खुश होने का नहीं है। रीड दीज टिप्स ऑन हाउ टू लाफ एंड बी हैप्पी एंड अवेल ऑफ द मेडिसिन एब्सोल्युटली फ्री। इस चैप्टर को रीड कीजिए और देखिए कि किस तरह से हम खुश रह सकते हैं और किस तरह से जो अवेलेबल मेडिसिन है, फ्री में अवेलेबल है, उसको कैसे उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन संडे इवनिंग एज आई सैट इन ए रेस्टोरेंट एंजॉय माई टी द कंपनी ऑफ सम फ्रेंड्स, द साउंड ऑफ गिगल्स एंड लाफ्टर ड्रिफ्टेड ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल। एक संडे इवनिंग को मैं रेस्टोरेंट में बैठा था और अपनी चाय एंजॉय कर रहा था, इवनिंग टी। तभी मुझे एक फ्रेंड्स का ग्रुप आया जिसमें कि हंसी की, गिगलिंग की आवाज़ें साइड वाली टेबल से आ रही थी। आई टर्न टू सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ऑन द टेबल सैट ए फैमिली विथ 2 टीनेज डॉटर हु वर लाफिंग एंड गिगलिंग। तो मैंने टर्न करा, देखा कि भाई क्या हो रहा है उस टेबल पे, क्यों हंसी आ रही है इतनी। तो मैंने देखा एक फैमिली बैठी है जिसमें 2 डॉटर्स हैं, टीनेज डॉटर हैं, जो कि हंस रही हैं और गिगलिंग कर रही हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा छुप अलग सी हंसी हंसना, एक तो हो गया जोर से हा हा हंसना, एक थोड़ा सा हल्का हल्का हंसना, ये सब इस तरह से कर रहे थे वो। द मदर ग्रू मोर एंड मोर इम्पेशेंट विद द गर्ल्स इन एबिलिटी टू कंट्रोल देमसेल्फ। जो मदर थी वो इम्पेशेंट हो रही थी अपनी मतलब बेटियों के हंसने पर कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। आफ्टर सम टाइम विद ए स्टर्न एक्सप्रेशन शी सेड, थोड़ी देर बाद उसने एक स्टर्न मतलब मजबूत एक्सप्रेशन से कहा, गर्ल्स दैट इज एनफ लाफिंग फॉर टुडे। बस बहुत हो गया, बहुत हंस लिए। द गर्ल्स फॉर हावर्ड ट्राई टू कन्विंस देयर मदर दैट दे आर यूजिंग अप देयर कोटा ऑफ लाफ्टर रिजर्व फॉर मंडे। तो उन्होंने अपनी मम्मी को कन्विंस करने का ट्राई किया, अरे मम्मी हम अपना मंडे का कोटा पूरा कर रहे हैं जो मंडे का रिजर्व था। एनीवेज दे सेड वी वॉन्ट बी एबल टू लव टुमारो एज मच बिकॉज वी विल बी इन स्कूल। क्योंकि आज संडे है, आज वो एंजॉय कर रहे हैं, अब कल तो मंडे है, मंडे का कोटा हम आज ही पूरा कर रहे हैं क्योंकि कल स्कूल होगा और हम इतना ज़्यादा नहीं हंस पाएंगे, ज़्यादा नहीं इतना अपना कोटा पूरा कर पाएंगे। इट सीम टू मी दैट द गर्ल्स ऑलमोस्ट सेड वी डोंट हैव टू रेशन आवर लाफ्टर एंड वी डोंट हैव टू वेट टू बी हैप्पी। तो उसने कहा कि हमें अपनी रेशन मतलब कोई इस पर रोक टोक लगाने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाफ्टर पर, और ना ही हमें खुश रहने पर कोई किसी का वेट करना कि भाई जैसे बहुत हो गया आज की ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज देन आई रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स एंड इवेंट अराउंड अस टू मेक अस हैप्पी वी मस्ट फाइंड देम। तो अब इसको फील हो रहा है इंसान को, जो कि ये नैरेटर है, कि हमें इंतज़ार करने के बजाय कि कोई काम बने, कोई इंसिडेंट हो कि हम हंसें, ये इंतज़ार करने के बजाय हमें उसको खुद ढूंढना चाहिए। हम उस मौके को, हम उस मोमेंट को खुद फाइंड आउट करें, ये वेट करने के बजाय कि कोई हंसी का मौका है मैं भी हंसूँ। ऑल ऑफ अस नो दैट लाफ्टर इज़ गुड फॉर अस बट वी ऑफन फील दैट देयर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट। हम में से सबको पता है कि हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ मिलता ही नहीं है हंसने का। इन दिस सिचुएशन ट्राई सम लाफ्टर टेक्निक। ऐसी सिचुएशन में कुछ लाफ्टर टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। थिंक ऑफ इवेंट, प्लेस, थिंग्स एंड पीपल दैट मेक यू लाफ। कुछ उन चीज़ों के बारे में सोचिए, उन घटनाओं के बारे में सोचिए, उस प्लेस के बारे में सोचिए जिनके कारण आप कभी खुश हो, कभी काफ़ी हंसे हो। और योगा में तो एक लाफ का वो होता है, हाँ हाँ ऐसे हंसने का वो करते हैं कि भाई अपना आप हंसी आएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें अंदर से हंसी नहीं आ रही होती, जब वो करते हैं ना हाँ 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 हाँ, तो उन्हें देख के हंसी आ जाती है। तो हंसी तो ऐसा लोग वो है, एक मेडिसिन है। योगा भी एक मेडिसिन का ही काम करता है, एक्सरसाइज योगा वगैरह। कीप योर आइज एंड ईयर ओपन फॉर थिंग्स दैट कैन इंस्पायर लाफ्टर। अपनी आंखें, अपने कान, अपना खुला रखिए उन चीज़ों के लिए जो आपको हंसी दिला सकते हैं, हंसी के लिए इंस्पायर कर सकते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ। सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है, अपने आप पर ही हंसने का प्रयास करो। रिमेंबर एंड टेल ए फनी और एम्बरेसिंग स्टोरी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कोई ऐसी स्टोरी या इंसिडेंट याद करो जो फनी हो, जिसमें तुम्हारी मैंने क्या आ रही है, मैंने तो ऐसे करा था, इस तरह का फीलिंग्स आए। लाफ्टर शुड बी फॉर हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस and other people happiness. Laughing at other people's shortcomings, misery, sorrow or to disturb and distract other is not a laughter. दोबारा से देखते हैं। लाफ्टर शुड बी फॉर हैप्पीनेस, जो हंसी है वो खुशी के लिए होनी चाहिए। योर हैप्पीनेस एंड अदर पीपल हैप्पीनेस, आपकी खुशी के लिए भी, अन्य लोगों की खुशी के लिए भी। लाफिंग एट अदर पीपल शॉर्ट कमिंग्स, अन्य लोगों की कुछ कमियां हैं, बुराइयां, उन पर हंसना, उनके दुखों पर हंसना, उनकी पीड़ा पर हंसना। और टू डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट अदर, दूसरों को डिस्टर्ब करना, किसी को ऐसे मार दिया, हाँ हाँ, इज़ नॉट ए लाफ्टर, वो लाफ्टर नहीं है। इट इज़ रूड क्रूअल टू लाफ इन सच सिचुएशन, तो ये रूड है, क्रूअलिटी है ये, किसी ऐसी सिचुएशन में हंसना। कोई परेशान है, तुम उस पर हंस रहे हो। ऑलवेज कीप इन माइंड लाफ विद अदर नॉट एट देम, हमेशा माइंड में रखिए दूसरों के साथ हंसना है, दूसरों पर नहीं हंसना। लाफ विद अदर नॉट लाफ एट देम। टेक ए हेल्दी डोज ऑफ लाफ्टर एवरी डे, प्रतिदिन लाफ्टर की एक हेल्दी डोज लीजिए। इट इज़ सेड दैट चाइल्ड लाफ ऑलमोस्ट 400 टाइम्स ए डे, ऐसा कहा जाता है कि छोटा बच्चा मतलब बच्चा दिन में 400 बार हंसता है। वाइल एन एडल्ट लाफ ओनली 15 टाइम्स ए डे, और जब बड़े हो जाते हैं केवल 15 बार हंसते हैं। दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक सोचने का विषय है। एज वी आर नॉट यूजिंग अप आवर कोटा ऑफ लाफ्टर, कि हम अपना जो अपना कोटा है लाफ्टर का वो पूरा ही नहीं कर रहे। लाफ, यू कैन लाफ एटलीस्ट 400 टाइम्स ए डे, हंसो कम से कम दिन में 400 बार हंसो। अब 400 नहीं हो पा रहे तो कुछ तो करो। डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर फाइंडिंग दैट लाफ्टर इज इंडीड द बेस्ट मेडिसिन। डॉक्टर और हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं, करते हैं कि लाफ्टर एक मेडिसिन है। लाफ्टर ऑफन हेल्प टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इट रिलैक्स द होल बॉडी, पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। एक गुड हेल्दी लाफ रिलेटिव फिजिकल टेंशन एंड स्ट्रेस, एक अच्छी हेल्दी जो हंसी है वो फिजिकल टेंशन और स्ट्रेस को भी कम करती है, और वास्तव में कम करती है। योगा में जो लाफिंग वाली जो हंसने की प्रक्रिया कराते हैं उससे ना चाहते हुए भी हमें हंसी नहीं आ रही, लेकिन उनको देख के हंसी आ जाती है, और पूरा दिन हम जब वहाँ से आते हैं या अपने मन में सोचते हैं तो एक एक अच्छी सी खुशी सी प्राप्त होती है। अब कोई बाई चांस दिन भर में ऐसी घटना घट जाएगी, वे टेंशन हो जाए तो बात अलग है, पर जनरली अच्छा फील होता है हंसने के बाद। लिविंग द मसल्स रिलैक्स फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, मसल्स को लगभग 45 मिनट रिलैक्स करने के लिए छोड़ दीजिए। लिविंग हंसने के बाद से ये स्ट्रेस फ्री हो जाती है मसल्स। लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हार्ट के लिए भी है। इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड इंक्रीज बॉडी ब्लड फ्लो। ये ब्लड वेसल्स की जो अपनी जिनमें ब्लड घूमता रहता है उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है और ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है, अच्छे से उसको चलाता है। विच कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर अगेंस्ट हार्ट अटैक, जिससे आप हार्ट अटैक से आपको बचने में बचने में सहायता मिलती है। हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं और अदर हार्ट प्रॉब्लम और अन्य हार्ट प्रॉब्लम्स को से बच सकते हैं। ए गुड बेली लाफ इज एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ इंटरनल जॉगिंग। एक गुड बेली लाफ मतलब पेट का हंसना, जैसे जॉगिंग के लिए तो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन जब हंसने में पेट हिलता है ना, वो इंटरनल जॉगिंग होती है। बिलीव इट और नॉट, बट इट ए गुड लाफ इज एक्सीलेंट फॉर गेटिंग एक एंड पेन्स। आप इसको माने या ना माने, बट मैं तो मान रही हूँ जो इसमें पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है। ये हमारे दर्द और पीड़ा भुला देता है। When we laugh, our body release endorphins। जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी से एंडोर्फिन नामक एक हार्मोन मतलब रिलीज होता है। द बॉडी इज नेचुरल पेन किलर, जो कि बॉडी का नेचुरल पेन किलर है। दस गिविंग अस टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम पेन, जो कि हमें पेन से टेम्परेरी रिलीफ देता है। एंडोर्फिन क्या है एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकती, बट एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। जो इसमें लैंग्वेज लिखी है वो साइंटिफिक लिखी है कि ये रिलीज़ होता है वो रिलीज़ होता है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो जनरल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हंसने से
वास्तव में रिलैक्स मिलता है। और यदि वास्तव में कोई हंसने का ऐसा मौका मिल जाए कि हम बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंसी आ रही है, तो और भी ज़्यादा हैप्पी फील होता है। अभी तो हम योगा की वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो वो करा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सचमुच की भी हंसी आ जाती है, तो उससे वास्तव में ही इन सब चीज़ों में रिलैक्स मिलता है। लाफ्टर ऑल्सो बूस्ट अवर इम्यून फंक्शन बाय इंक्रीजिंग डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स। लाफ्टर से हमारा इम्यून फंक्शन भी इंक्रीज होते हैं, डिजीज फाइटिंग प्रोसेस, जो डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। इन अदर वर्ड लाफ्टर स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाफ्टर हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, मजबूती लाता है, इम्यून सिस्टम रोगों से लड़ने की क्षमता। द इम्यून सिस्टम इज व्हाट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज। इम्यून सिस्टम हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। हैंस लाफ्टर इम्प्रूव्स अवर रेजिस्टेंस टू डिजीज। इस प्रकार लाफ्टर हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। लाफ्टर forces out more air from our lungs than occurs during normal breathing। हंसी से हमारे फेफड़ों में ज़्यादा हवा फोर्सेस आउट, ज़्यादा हवा निकलती है नॉर्मली से। जो हमारे फेफड़ों से हवा का आवागमन है वो हंसने में ज़्यादा होता है। फॉलोइंग ए लाफ्टर बाउट ए क्विक इनहेलेशन ऑकर्स। लाफ्टर बाउट बना के एक क्विक इनहेलेशन फिलिंग द लंग्स वंस अगेन टू नॉर्मल कैपेसिटी। लाफ्टर फोर्स से अच्छा, फॉलोइंग ए लाफ्टर बाउट, जो लाफ्टर बाउट होता है मतलब लाफ्टर का एक तरह से पीरियड, हा हा हा, ये एक क्विक इनहेलेशन ऑकर्स, एक क्विक इनहेलेशन होता है उससे। फिलिंग द लंग्स वन अगेन, जो कि लंग्स को दोबारा से नॉर्मल कैपेसिटी की अपेक्षा ज़्यादा हवा से भरता है। अनदर लाफ्टर बाउट, फिर अनदर लाफ्टर बाउट आ गया, मे देन फॉलो, फिर उसको पीछे पीछे। नाउ इमेजिन हाउ विद एवरी लाफ्टर बाउट द लंग्स आर एम्प्टीड एंड ऑक्सीजन टेकन इन। तो हर लाफ्टर बाउट के साथ लंग्स एम्प्टीड हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, दोबारा से उसमें इनहेलेशन होता है, ऑक्सीजन ली जाती है। मतलब जो क्रिया नॉर्मली चल रही है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, वो लाफ्टर में ज़्यादा होती है। उसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा ये क्रिया, मतलब अंदर हवा जाने लगती है, बाहर आने लगती है। लाफ्टर देयरफॉर इज ए प्राइसलेस मेडिसिन, फ्री, इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज एंड विदाउट एनी साइड रिएक्शन। इस प्रकार लाफ्टर एक प्राइसलेस मेडिसिन है, फ्री है, इजीली अवेलेबल है, इजी टू यूज है, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है। लेट्स लाफ। पेशेंट, डॉक्टर, आई नीड ग्लासेस। शॉपकीपर, यस यू सर्टेनली डू सर, दिस इज ए शू शॉप। डॉक्टर, उसने कहा सर मुझे तो ग्लास चाहिए, चश्मे चाहिए। तो उसने कहा ये तो जूतों की दुकान है। फादर, वाई आर यू नॉट डूइंग वेल इन हिस्ट्री। फादर ने पूछा तुम्हें हिस्ट्री में कुछ अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे। सन ने कहा वेल द टीचर कीप्स आस्किंग मी अबाउट थिंग्स दैट हैपन बिफोर आई वॉज बोर्न। तो उसने कहा मैं कैसे करूँ, टीचर मुझसे वो वाली बातें पूछते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो बस ये दो जोक थे, ये इनको करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, थिंक एन आंसर। लाफ्ड विद अदर एंड नॉट एट देम। दूसरों के साथ हंसे, दूसरों पर नहीं हंसे, इसका मतलब क्या हुआ। अभी आपने चैप्टर में पढ़ा है कि यदि कोई ऐसा वो हंसी अच्छी होती है जिसमें सबको हंसी आ रही हो, उसके साथ हंस रहे हैं, फला दूसरा व्यक्ति खुश है, हम भी खुश हैं, उसके साथ साथ हंसे। ऐसा नहीं है कि वो दुखी है, उसकी किसी कमी पर हंस रहे हैं, वो दूसरों पर हंसना कहलाता है। लाफ्टर इज ए फ्री एंड प्राइसलेस मेडिसिन। हाउ, लाफ्टर एक फ्री है, प्राइसलेस है, कैसे। अभी चैप्टर पढ़ा है आपने, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट वाज द मदर ऑफ टीनेज डॉटर ग्रोइंग मोर एंड मोर इम्पेशेंट। जो टीनेज डॉटर की मदर थी वो क्यों इम्पेशेंट हो रही थी, क्यों अधीर हो रही थी। हाउ डिड गर्ल्स ट्राई टू कन्विंस देयर मदर। लड़कियों ने कैसे कोशिश करी अपनी मम्मी को कन्विंस करने की कि भाई हंसने दो, रोको मत। व्हाट लाफिंग टेक्निक आर एक्सप्लेन इन दिस लेसन। कौन कौन सी लाफिंग टेक्निक एक्सप्लेन की गई है इस चैप्टर में। हाउ डज लाफ्टर हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। लाफ्टर हमें हेल्दी रखने में कैसे सहायता करती है। वाई इज लाफ्टर रिगार्डेड एज ए गुड एक्सरसाइज फॉर द हार्ट। लाफ्टर को हार्ट के लिए गुड एक्सरसाइज क्यों कहा गया है। प्रोनाउंस दीज word correctly with the help of your teacher. Make new word from the following word using suffix ness or less, जैसे happiness, priceless, shameless, willingness, इस तरह से। Write the antonyms: evening, morning,
फ्रेंड, फो, फो माने होता है शत्रु, इस तरह से इनके अपोजिट लिखना है। पिक आउट वर्ड फ्रॉम द लेसन दैट आर सिमिलर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वेरी सीरियस एंड विदाउट एनी ह्यूमर, बहुत सीरियस, कोई मजाक नहीं। तो इस चैप्टर में से इसका वर्ड ढूंढना है जैसे कि एस से स्टार्ट होगा। क्लॉज, क्लॉज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि हम जानते हैं सेंटेंस जो वर्ड्स का वह ग्रुप है जिसका मीनिंग क्लियर हो और उसमें वर्ब जरूर हो सेंटेंस में। सेंटेंस का एक भाग होता है क्लॉज। क्लॉज वो भाग होता है सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंस कंटेन एटलीस्ट वन क्लॉज, हर सेंटेंस में एक क्लॉज जरूर होता है। When a clause stand on its own, we call it a sentence. जब कोई क्लॉज अपने आप में कंप्लीट हो, उसका मीनिंग क्लियर हो, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। However, clause is usually part of another sentence. कभी कभी क्लॉज अनदर सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। It qualifies some word और words in that sentence. ये उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को किसी वर्ड को या कुछ वर्ड्स को क्वालिफाई करते हैं। The girls were laughing in the restaurant while their mother frowned. The girls were laughing in restaurant while their mother frowned. तो ये इसमें क्लॉज है। A clause which expresses a complete thought and can stand alone as a sentence. एक क्लॉज वो होता है जिसका कंप्लीट थॉट होता है और एक सेंटेंस की तरह अकेला भी रह सकता है। बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। अभी ऊपर वाले सेंटेंस में क्लॉज क्या है वो देखते हैं। द मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यदि ये सेंटेंस का पार्ट है तो वो मेन क्लॉज भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। जैसे द गर्ल्स वर लाफिंग इन रेस्टोरेंट, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। द गर्ल्स वर लाफिंग इन रेस्टोरेंट वाइल देयर मदर फाउंड, ये अलग इसका एक पार्ट हो गया। तो दो ये क्लॉज हो गया वाइल देयर मदर फ्रॉम। ए क्लॉज विच डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया एंड डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो कि क्लियर मीनिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकता और अपने क्लियर मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है, तो वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है और डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस, लुक एट दिस, वाइल देयर मदर फाउंड। अब ये वाला जो पार्ट है ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है। जो ऊपर वाला है द गर्ल्स वर लाफिंग इन रेस्टोरेंट, ये तो कंप्लीट है, लेकिन वाइल देयर मदर फाउंड ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये उस सेंटेंस के बिना क्लियर नहीं हो रहा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग ए क्लॉज, माई मदर वेंट टू द मार्केट। तो ये अपने आप में कंप्लीट है। अब इसके साथ हमें क्लॉज ऐड करना है और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किसी भी तरह का कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल, आर्टिकल प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए वेराइटी ऑफ थीम्स। आर्टिकल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं कई वेराइटी ऑफ थीम्स पर। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस, event, person, expressing one opinion on some issue of social interest, arguing in favor of against, a statement extra, ये सब आर्टिकल्स में आती हैं। ये उसकी कुछ हेडिंग ऑफ एन आर्टिकल शुड बी इंटरेस्टिंग एंड आई कैचिंग। आर्टिकल लिखने से पहले उसकी जो हेडिंग डालेंगे वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि एकदम ध्यान अटैक करे। द बाय लाइन नेम ऑफ द राइटर कम्स आफ्टर द हेडिंग, जो राइटर का नेम है हेडिंग के बाद। फिर ये पॉइंट्स हैं, इनको रीड कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।